नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 20 नवंबर 2021 के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। सनराइज ओवर अयोध्या के पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण या सुब्रमण्यम स्वामी। देखो सर, ये सनराइज ओवर अयोध्या यानी अयोध्या के ऊपर सूर्योदय, ये पुस्तक लिखा है सलमान खुर्शीद ने। ओके, सलमान खुर्शीद कौन है? सलमान खुर्शीद है कांग्रेस के बहुत दिग्गजावर नेता माने जाते हैं सर, बड़े नेताओं में से एक है कांग्रेस के सलमान खुर्शीद। इन्हीं की बुक है सर सनराइज ओवर अयोध्या, हाल ही में लिखी गई है, हाल ही में इसकी लॉन्चिंग हुई है। ओके, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है सर, सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक किसने लिखा है? किसने लिखा है? सलमान खुर्शीद ने। ठीक है, अयोध्या कहाँ है? अयोध्या है यूपी में, भगवान राम की जन्मभूमि है। ठीक है, अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पर्यटन के क्षेत्र में 3 श्रेणियों में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जीते हैं? उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड या तमिलनाडु। देखो सर, जो 3 श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है वो है उत्तराखंड। देखो, ये जो पुरस्कार है ये कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दिया, कोई भारत सरकार की संस्था ने नहीं दिया है। ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड, यानी इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा। इंडिया टुडे नाम सुना होगा सर आपने, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव वगैरह होता रहता है, तो ये इंडिया टुडे ग्रुप ने दिया है सर। क्या नाम रखते हैं ये इसका नाम रखते हैं इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे एंड अवार्ड। ठीक है, उनके द्वारा दिया गया है। तो उत्तराखंड ये स्टेट है जिसे 3 श्रेणियों में प्रतिष्ठित प्रथम नंबर का पुरस्कार मिला है। ठीक है, बात करोगे सर तो महाराष्ट्र को भी 2 पुरस्कार मिले हैं, राजस्थान को 2 पुरस्कार मिले हैं, लेकिन 3 पुरस्कार पाने वाला से केवल और केवल उत्तराखंड है। ओके, उत्तराखंड ने अभी अपना स्थापना दिवस भी मनाया है इसी महीने, हाल ही में। कब मनाया है सर? 9 नवंबर को। ओके, अच्छा, ये जो 3 श्रेणी में पुरस्कार मिले हैं वो किस श्रेणी में मिले हैं? देखो, पहला मिला है बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन। ठीक है, बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, इतना नहीं पूछेगा सर, बस यही पूछेगा कि 3 श्रेणियों में किसे मिला है डेस्टिनेशन। ये मिला है सर जिम कार्बेट को। ठीक है, दूसरा बेस्ट आध्यात्मिक केंद्र, भारत का बेस्ट आध्यात्मिक केंद्र, ये हुआ है सर केदारनाथ, हाल ही में इनॉग्रेशन की वजह से न्यूज में भी था। ठीक है, और तीसरा क्या है सर? बेस्ट साहसी पर्यटन केंद्र। साहसी पर्यटन केंद्र यानी क्या चीज? एडवेंचर टूरिज्म। ठीक है, एडवेंचर टूरिज्म में भी मिला है। ये किसको मिला है? ये मिला है सर ऋषिकेश को। ठीक है, एडवेंचर टूरिज्म। तो इन 3 सेक्टर में उत्तराखंड ने पुरस्कार जीता है इंडिया टुडे के द्वारा। ओके, देखो सर, बात हो रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखो, घसियारी कल्याण योजना, यहाँ की पशुपालक जो महिलाएं हैं उनके लिए शुरू हुआ है उत्तराखंड में घसियारी कल्याण योजना। घसियारी कल्याण योजना। ओके, देखो अभी यहाँ पे उत्तराखंड में एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट बलबला। माउंट बलबला। ओके, ये अभी न्यूज में था। क्यों ये न्यूज में था? यहाँ पे आईटीबीपी के जवानों ने इस माउंट बलबला पे चढ़ाई करी थी, इसलिए माउंट बलबला क्या था, न्यूज में था। पूछा जा सकता है सर माउंट बलबला किस राज्य में है, तो ये कहाँ होगा? उत्तराखंड में। ओके, देखो, अगर देखोगे तो उत्तराखंड में ही सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र ओपन हुआ है, यानी कि सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर, सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर या नेतृत्व केंद्र, ये कहाँ हुआ है? मैसूरी लबसना में। लबसना जहां आईएएस की ट्रेनिंग होती है वहीं पे सर लबासना। ओके, ये कहाँ है? मैसूरी में। ओके, और क्या हुआ है? तो उत्तराखंड में ही भारत का सबसे बड़ा, ओके, क्या हुआ है सर? उत्तराखंड में भारत का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन, एरोमेटिक गार्डन खुला है। कहाँ पे है सर? जिसका नाम है सुरभि वाटिका, और यह है नैनीताल में। सुरभि वाटिका, यह है सर नैनीताल में। ओके, यहीं पे भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर फर्नरी है। ओपन एयर फर्नरी, ये जो ओपन एयर फर्नरी है सर, ये कहाँ है? ये है रानीखेत में।
उत्तराखंड में। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी है सर ये। ओके, अब देखो एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है भूकंप अलर्ट, ये भी लॉन्च करा है उत्तराखंड ने, भूकंप अलर्ट। ओके, ये मोबाइल एप्लीकेशन है सर, ये भी लॉन्च करा है उत्तराखंड में। तो इतनी बातें सर उत्तराखंड के बारे में। अगला, निम्नलिखित में से किसके साथ SJVN लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के परसन सोलर पार्क में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना विकसित करने के लिए एक समझौता किया है? EMMVE फोटोवोल्टेइक पावर प्राइवेट लिमिटेड, या टाटा पावर सोलर, सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, या विक्रम सोलर प्राइवेट लिमिटेड। देखो सर क्या है SJVN, यानी क्या होता है SJVN? सतलुज जल विद्युत निगम। सतलुज जल विद्युत निगम ने परसन सोलर पार्क में 75 वाट की सौर ऊर्जा परियोजना बनाएगा। इसके लिए किसके साथ समझौता किया है इसने? ये समझौता किया है सर सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, किसके साथ समझौता हुई है सर? सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ SJVN ने करा है, सतलुज जल विद्युत निगम ने। ओके, ये परसन सोलर पार्क कहाँ है उत्तर प्रदेश में? देखो सर ये परसन सोलर पार्क जो है ये है उत्तर प्रदेश में, एक डिस्ट्रिक्ट है जालौन, कानपुर के पास पड़ता है सर, जालौन में है ये परसन सोलर पार्क। यहाँ पे SJVN मिलके 75 मेगावाट की बिजली बनाएगा। ओके, अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला बन गई हैं? लीना तिवारी, सावित्री जिंदल, विनोद राय गुप्ता, या फाल्गुनी नायर। ओके, देखो सर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। पूछ रहा है सर भारत की सबसे बड़ी स्वनिर्मित, स्वनिर्मित यानी कौन सी? मतलब जिनको धन अपनी बाप दादाओं से नहीं मिला है, यानी कि जनरेशन वाइज नहीं मिला है, उन्होंने खुद से बनाया है धन को। तो स्वनिर्मित सबसे धनी महिला भारत की हैं, वो हैं फाल्गुनी नायर। ओके, कौन है सर? फाल्गुनी नायर। ध्यान रखना स्वनिर्मित की बात हो रही है, यानी कि जो अपने बलबूते खड़ा करा है, पूरा अंपायर, पूरा मनी अपने बल से, यानी कि कुछ बाप दादाओं से नहीं मिली है, कोई पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति नहीं मिली है, अपने मन से बनाया है, वो है फाल्गुनी नायर। देखो बेसिकली क्या है, इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है नायका। नायका भी IPO के कारण काफी न्यूज में था। ठीक है, बहुत अच्छा ग्रोथ है सर कंपनी का, नायका। ठीक है, ये क्या है सर? एक फैशन रिटेल कंपनी है, फैशन रिटेल कंपनी है सर। ठीक है, ये इन्होंने खड़ा करा था सन 2012 में। ओके, तो इसकी बदौलत ये बनी है स्वनिर्मित महिला। पता है सर इस कंपनी की कीमत आज की डेट में कितनी है? इसकी वैल्यू आज की डेट में इसकी वैल्यू है, ये तो खैर चेंज होती रहती है, अप्रॉक्स वैल्यू है 40,000 करोड़। ठीक है, सिर्फ 9 सालों में। बात समझ आई? देखो ये तो हो गई स्वनिर्मित महिला। पूछे भारत की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला, तो फाल्गुनी नायर। अगर मान लो यही स्वनिर्मित हटा दे, ठीक है, अगर पूछता है कि निम्नलिखित भारत की सबसे धनी महिला कौन है, तो भारत की सबसे धनी महिला है वो है सावित्री जिंदल। ठीक है, स्वनिर्मित की बात करेगा तो फाल्गुनी नायर, और धनी महिला की बात करेगा तो सावित्री जिंदल। ये सावित्री जिंदल OP जिंदल ग्रुप को संभालती हैं, OP जिंदल ग्रुप। ये पहले से ही काफी धनी परिवार है सर, बहुत सारी धन संपत्ति इनको पहले से ही मिल रखी थी। अब ये OP जिंदल ग्रुप की ऑनर है। ओके, तो अगर सबसे धनी महिला की बात करें तो सावित्री जिंदल, स्वनिर्मित धनी महिला तो फाल्गुनी नायर। ओके, अगला, नई दिल्ली में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2021 का उद्घाटन किसने किया? निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, या धर्मेंद्र प्रधान। तो देखो सर ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 है, इसका उद्घाटन करा पीयूष गोयल साहब ने। ये अभी हमारे वाणिज्य मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री भी यही हैं, और उपभोक्ता मामले का मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन इन्होंने ही किया है सर, पीयूष गोयल साहब ने। ओके, देखो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को बोलते हो सर बेसिकली आप IITF, यानी कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ठीक है, ऑर्गेनाइजर इसका कौन है, यानी इसको आयोजन कौन करता है? आयोजनकर्ता कौन है? तो आयोजनकर्ता इसका होता है सर ITPO यानी कि इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन।
ओके, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या होता है सर, आयोजन करता। ठीक है, देखो इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये काफी टाइम से लगता है, अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। पहला, इसका उद्घाटन किसने करा, तो उद्घाटन किसने किया सर, पीयूष गोयल साहब ने। ठीक है, हुआ कहाँ इस बार, तो इस बार ये हुआ है सर प्रगति मैदान में हो रहा है, ये प्रगति मैदान में। ये लगभग आप देखोगे ना सर, तो ये 14 दिन तक चलता है लगभग। ठीक है, कब से कब तक, तो ये हर साल 14 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक आयोजित किया जाता है। ओके, हर साल 14 नवंबर से लेके 27 नवंबर तक आयोजित किया जाता है, और इस बार 40वीं बार ये आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये इसका 40वां बार होगा। तो पहला क्वेश्चन, किसने उद्घाटन करा, पीयूष गोयल साहब ने। कौन ऑर्गेनाइजर होता है, ITPO। ठीक है, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ हो रहा है, प्रगति मैदान में। कौन सा नंबर का है, 40वें नंबर का है। ठीक है, और पूछा जा सकता है सर इसकी थीम क्या है। ठीक है, तो इस बार की इसकी थीम है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। ओके, पार्टनर स्टेट इसमें होते हैं। पार्टनर स्टेट पूछा जाता है सर कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का पार्टनर स्टेट कौन सा है, तो इस बार पार्टनर स्टेट है बिहार। ठीक है, और फोकस स्टेट है, फोकस स्टेट इस बार बेसिकली 2 हैं सर। एक है उत्तर प्रदेश यानी यूपी, और दूसरा है झारखंड। ये दोनों है सर फोकस स्टेट, और पार्टनर स्टेट है बिहार। तो इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 से। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किसने कक्षा 3 से 12 के छात्रों के लिए वीर गाथा परियोजना शुरू की है, ICSE, CBSE, BSEB या HBSE। तो देखो सर, कक्षा 3 से 12 के छात्रों के लिए वीर गाथा परियोजना शुरू करा है, ये करा है सर CBSE ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने। ओके, देखो ये वीर गाथा परियोजना है क्या, इसके बारे में समझते हैं। इससे पहले देखो CBSE के चेयरमैन अभी कौन है, तो अभी CBSE के चेयरमैन है मनोज आहूजा, मनोज आहूजा। ओके, अब देखो वीर गाथा परियोजना क्या है। अब क्या होगा, कक्षा 3 से 12 तक के लिए, इसे बेसिकली रक्षा मंत्रालय ने सुझाया था। कक्षा 3 से 12 तक के जो लड़के होंगे CBSE बोर्ड के, वो देखो CBSE बोर्ड चाहे यूपी में हो, बिहार में या किसी भी स्टेट, किसी भी यूनियन टेरिटरी कहीं भी होगा, CBSE बोर्ड का स्कूल, वो स्कूल जो CBSE से अफिलिएटेड होगा, वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वहां की पे क्या होगा, वहां के बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, कि वो वीर गाथा पर, यानी जो जवानों का, भारत के जवान है उनके जो शौर्य गाथा है उस पर मटेरियल तैयार करें। ठीक है, अब मटेरियल क्या सर, जैसे कोई पैराग्राफ लिखें, कोई पेंटिंग बनाएं, कोई कविता लिखें, कोई वीडियो बनाए, कोई ऑडियो बनाए, ऐसा कुछ भी तैयार करें भारत के वीर जवानों पर, जिसमें से उनके शौर्य दिखे जवानों का। ठीक है, इस पे कुछ इससे रिलेटेड कंटेंट वो बनाए, और उसमें क्या होगा सर, 25 जो ऑल ओवर इंडिया होगा, उससे ऑल ओवर इंडिया से 25 बेस्ट एंट्री तराशी जाएंगी। जो बेस्ट एंट्री होंगी उनको 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ओके, तो ये है सर वीर गाथा परियोजना। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जलवायु परिवर्तन पर पक्के घोषणा को अपनाया है, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो देखो सर, जलवायु परिवर्तन पर जो पक्के घोषणा मनाया है, को अपनाया है, ये मनाया है सर अरुणाचल प्रदेश में। ओके, देखो बेसिकली क्या है ना, अरुणाचल प्रदेश में है पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो वहीं पे ये डिक्लेरेशन हुआ है। ठीक है, वहीं पे ये डिक्लेरेशन अपनाया गया है। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया है पक्के घोषणा। ठीक है, आपको ध्यान होगा सर, अभी 2 साल पहले ये डिस्ट्रिक्ट भी बना है यहाँ पे, पक्के केशांग,
पक्के के सॉन्ग, ये डिस्ट्रिक्ट भी बना है वहाँ पे, ठीक है। तो ये पक्के डिक्लेरेशन क्यों? क्योंकि वहाँ पे पक्के टाइगर रिजर्व के पास हुआ है। इसको और क्या बोलते हैं सर? पक्के टाइगर रिजर्व को बोलते हैं पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, दो और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जैसे एक है डेइंग इरिंग, डेइंग इरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डेइंग इरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बेसिकली, और एक है सर टेली वैली, टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। देखो अभी दो योजनाएं हैं जो काफी न्यूज में अरुणाचल प्रदेश की, कौन है? एक है सर आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर कृषि योजना, कृषि योजना। दूसरी है सर आत्मनिर्भर बागवानी योजना, बागवानी योजना। ओके, इतनी बातें ध्यान रखो सर। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य ने टिश्यू कल्चर आधारित बीज एल्यूमिनियम 2021 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या पंजाब? तो देखो सर, ये जो टिश्यू कल्चर बीज एल्यूमिनियम 2021 है, इसको मंजूरी दिया है पंजाब ने। ओके, देखो बेसिकली क्या है, पंजाब चाहता है कि जो आलू का बीज है ना उसका हब बने, यानी कि उसका प्रचलित हो जाए आलू के बीज के मामले में, ठीक है। तो इसलिए पंजाब ने दिया है सर टिश्यू कल्चर आधारित बीज एल्यूमिनियम 2021, ठीक है। लेकिन आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में? तो वो है सर उत्तर प्रदेश, ठीक है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। आलू ही नहीं सर, अगर आपसे पूछे आलू, दूध, गन्ना, गेहूं, इन सब का जो उत्पादक राज्य है सबसे बड़ा, वो है उत्तर प्रदेश। ओके, देखो बात हो रही है यहाँ पंजाब की, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी, ठीक है। और राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अगला, हाल ही में लोक प्रशासन के राज्य संस्थानों को मजबूत करना, इस विषय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? आगरा, मुंबई, कोलकाता या लखनऊ? तो देखो सर, ये जो विषय है लोक प्रशासन के राज्य संस्थानों को मजबूत करना, इस पर जो 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था सर लखनऊ में। ओके, इसका उद्घाटन किसने करा था? इसका उद्घाटन किया था योगी आदित्यनाथ ने, योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं, और साथ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, इन दोनों ने मिलकर। ओके, देखो लोक प्रशासन के राज्य संस्थानों को मजबूत करने, नहीं आईएएस से, बेसिकली आईएएस से रिलेटेड ट्रेनिंग है, ठीक है। अभी हमारी आईएएस से रिलेटेड ट्रेनिंग एक और लॉन्च हुआ है स्कीम, उसके तहत क्या है उसका नाम सर? उसका नाम है मिशन कर्मयोगी, जिसके तहत आईएएस आईपीएस को ट्रेनिंग दिया जाएगा। वो क्या है? मिशन कर्मयोगी। ओके, अगला, रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण निम्नलिखित में से किस राज्य के भिवानी रोहिल्ला में महिलाओं के लिए महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में किया गया है? हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश या गुजरात? ओके, तो देखो सर, ये जो रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण हुआ है भिवानी रोहिल्ला में, ठीक है। तो ये भिवानी रोहिल्ला कहाँ है? ये भिवानी रोहिल्ला है सर हरियाणा में, ठीक है, वहीं पे हुआ है सर अनावरण। देखो भिवानी रोहिल्ला कहाँ पड़ता है? हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है हिसार, ठीक है, वहीं है सर भिवानी रोहिल्ला। वहीं पे एक कॉलेज है महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज, वहीं पे हुआ है सर इस प्रतिमा का अनावरण, ठीक है। देखो अभी हिसार में एक एयरपोर्ट भी ओपन हुआ है, एयरपोर्ट बना है, इसका नाम क्या है? महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। ओके, अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किसने नागरिक टेलीला मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो लाभार्थियों को सीधे कानूनी परामर्श देने वाले पैनल वकीलों से जोड़ेगा? किरण रिजिजू, अमित शाह, स्मृति ईरानी या नरेंद्र मोदी? ठीक है, तो देखो सर, ये जो नागरिक टेलीला मोबाइल एप्लीकेशन है, ये लॉन्च करा है हमारे कानून और न्याय मंत्रालय ने, ठीक है। और कानून और न्याय मंत्री अभी कौन है? वो है किरण रिजिजू। तो एप्लीकेशन लॉन्च किसने किया है सर? ये लॉन्च किया है सर किरण रिजिजू साहब ने।
ओके, देखो बेसिकली क्या होगा ना, इससे मुफ्त में गरीब लोगों को सलाह मिलेगा कानूनी, ठीक है, कि अगर कोई दीवानी है या कोई मुकदमा है तो उस पर आगे क्या कर सकते हैं, पूरे वकीलों का पैनल होगा, वो उनको सलाह देगा। तो इसके लिए नागरिक टेली लॉ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को फुटवियर ब्रांड प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, ऋषभ पंत या सचिन तेंदुलकर? ओके, तो देखो सर, ये जो भारतीय क्रिकेटर हैं जिनको फुटवियर ब्रांड प्लेटो का एम्बेसडर बनाया गया है, ये है राहुल द्रविड़। ठीक है, तो राहुल द्रविड़ की अगर हम बात करें तो अभी ये हेड कोच भी है इंडियन क्रिकेट टीम के। ठीक है, तभी इन्हीं को बनाया गया है सर प्लेटो का ब्रांड एम्बेसडर। अगर हम इससे पहले बात करें तो क्रेड एक कंपनी है ना सर, क्रेडिट कार्ड वगैरह की, तो इस क्रेड के भी ये इससे पहले ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। ठीक है, तभी ये प्लेटो के होंगे ब्रांड एम्बेसडर। तो कौन होंगे सर? राहुल द्रविड़। अगला, 400 डेज पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत, नेहा दीक्षित, रवीश कुमार या रजनीश कुमार? तो देखो सर, ये जो 400 डेज पुस्तक है ये लिखा है सर चेतन भगत ने। देखो बेसिकली क्या है, चेतन भगत की अभी एक सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में बुक लिखी गई है। जैसे अभी देखो इनकी एक बुक लिखी थी इन्होंने कुछ दिन पहले, गर्ल इन रूम 105, इन रूम 105 यानी 105 नंबर में, 105 नंबर कमरे में लड़की। ठीक है, फिर इन्होंने लिखा वन अरेंज्ड मर्डर। ओके, तो अभी इसी सीरीज में इन्होंने लिखा है 400 डेज यानी 400 डेज। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किसने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मैक्स वर्स्टापन, लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी बोटास या कार्लोस सैंज? ठीक है, तो देखो सर, ये जो ब्राजीलियन ग्रैंड प्री है ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन रहा? सेकंड नंबर पे रहा मैक्स वर्स्टापेन। ओके, देखो ब्राजीलियन ग्रांड प्री को बोलते हैं सर साउ पोलो भी बोल सकते हो, ये ब्राजील के बेसिकली साउ पोलो में होता है, तो इसको साउ पोलो भी बोल सकते हो, साउ पोलो ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, तो अभी इसको जीता किसने सर? लुइस हैमिल्टन ने। मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं, ब्रिटेन के हैं सर ये, ब्रिटेन। ठीक है, तो ये ही जीते हैं सर इसको। देखो कई सारी रेस को मिला के हमने पीछे वाले वीडियो में डिस्कस करा है, वर्ल्ड चैंपियन निकलता है। ठीक है, तो अभी तक अगर देखोगे तो मैक्स वर्स्टापेन के हैं टोटल 332 पॉइंट और लुइस हैमिल्टन के हैं 314। अभी 3 रेस बची हैं सर। ठीक है, टोटल अभी सिर्फ 3 रेसेस बची हैं, तो कह सकते हैं सर अभी कि मैक्स वर्स्टापेन होंगे इस साल के वर्ल्ड चैंपियन। बट अभी देख लो, 1-1.5 महीने की तो बात है, 1-1.5 महीने में क्लियर हो जाएगा, मैं बता दूंगा आपको कौन है वर्ल्ड चैंपियन। ये तो फिक्स है सर कि या तो मैक्स वर्स्टापेन होंगे या लुइस हैमिल्टन होंगे, इन्हीं दोनों में से एक होगा कोई वर्ल्ड चैंपियन। ठीक है, कौन होगा वर्ल्ड चैंपियन? अभी 1-1.5 महीने की और 3 रेस बचे हुए हैं, 1-1.5 महीने की और कहानी है सर, पूरी होने दो, ये भी बता दूंगा। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जौलजीबी के प्रसिद्ध पारंपरिक व्यापारिक मेले का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड, बिहार, पंजाब या उत्तर प्रदेश? ठीक है, तो देखो सर, ये जो जौलजीबी का प्रसिद्ध पारंपरिक मेला है ना, ये लगता है सर उत्तराखंड में। ठीक है, ये जौलजीबी स्थान कहाँ है? ये है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में देखोगे तो जौलजीबी है बेसिकली पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है एक, वहीं पे है सर ये जौलजीबी बेसिकली। और नजदीक जाओगे तो धारचूला जगह का नाम है सर, धारचूला में है जौलजीबी, वहीं का ये है सर प्रसिद्ध व्यापारिक मेला। ठीक है, ये सर बहुत पुराना मेला है, बहुत पारंपरिक है। अगर आज से 100 साल पहले की बात करोगे तो माना जाता है भारत, नेपाल और तिब्बत के लोग इस मेले में आते थे। ठीक है, और वो तो आज भी नेपाल के लोग आते हैं सर इस मेले में। और इस मेले में देखोगे तो जूता, बर्तन, इवन घोड़े तक भी बेचे जाते हैं। ठीक है, उधर कोलकाता वगैरह से भी पहले लोग आते थे, आज भी शायद आते ही होंगे। ठीक है, तो बहुत फेमस मेला है सर। 14 नवंबर को इसका उद्घाटन हुआ था और करीब 10 दिन तो चलेगा ही, करीब 10 दिन चलेगा, 23 से 24 नवंबर तक तो चलना ही चलना है सर, इतने दिन तक लगभग ये चलता है। तो बहुत ही पारंपरिक मेला है सर। कौन सा? जौलजीबी। कहाँ होता है? उत्तराखंड के कहाँ पे? बेसिकली
गढ़। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।